नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। मैं हूं साधना पांडे। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिड डे एजेंडा। आज मिड डे एजेंडा में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और अब बारी है अगले 2.5 साल की तैयारी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सितंबर में 2 दिन का चिंतन शिविर करने जा रहे हैं, जहां पे मंत्री और ऑफिसर बैठेंगे आमने सामने। होगा अब तक के कामकाज का हिसाब और किताब और बनेगा 2027 के चुनाव से पहले का रोड मैप। सवाल दरअसल यह है कि क्या ये सिर्फ एक चिंतन है या सरकार में बड़े बदलाव का मंथन है। जिलों के प्रभारी मंत्री क्या बदलेंगे, योजनाओं की क्या रफ्तार बढ़ेगी और क्या चुनावी मोड में सरकार की प्राथमिकताएं भी बदलेंगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो आज का विषय है सरकार का चिंतन, रोड मैप पर मंथन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सितंबर यानी कि अगले महीने 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकार के 2.5 साल के कामकाज की समीक्षा करेंगे। योजनाओं की प्रगति, जिलों की स्थिति, सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी, इस पर विस्तार से मंथन होगा। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार के अगले 2.5 साल का रोडमैप भी इसमें तैयार हो जाएगा। चिंतन शिविर के बाद मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि सिर्फ एक संभावना है। माना जा रहा है कि शिविर के माध्यम से सरकार की प्राथमिकताएं तय करने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी जो बदलाव है उस पर फैसला हो सकता है। तो चिंतन शिविर में क्या खास रहेगा, ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में जो स्थितियां, जो चुनौतियां हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री सवाल जवाब करेंगे। 2027 के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। अगले ही साल चुनाव भी है, फिर 2028 में फिर चुनाव है। खर्च बचाने के लिए चिंतन शिविर भोपाल में आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। ये एक अहम विषय है। पहले चिंतन शिविर जब हुआ वो पचमढ़ी में हुआ था। ठहरने की व्यवस्था अलग से की जाती थी, लंबा चौड़ा खर्च आता था, बिल आता था, लेकिन उसको भी इस बार बचाने की कोशिश है। तो पहली बार डॉक्टर मोहन यादव सरकार की यह चिंतन शिविर होने जा रहा है। महत्वपूर्ण होगा शिविर। सितंबर में 2 दिन तक मंत्रियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ चिंतन मंथन होगा। खास बात यह भी कि सिर्फ यहाँ पे कैबिनेट के मंत्री या मंत्री नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर तमाम अधिकारी भी होंगे जिनमें जिम्मा होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लोग भी यहाँ में शामिल होंगे मंत्रियों के साथ। संकल्प पत्र के मुताबिक अगले 2.5 साल का रोड मैप तैयार करने की कवायद होगी। इस चिंतन शिविर के माध्यम से सवाल जवाब का दौर आपको देखने को मिलेगा। 3-4 विभागों के मंत्रियों के समूह बनाकर चर्चा होगी। तो 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। 48 घंटे कलेक्टर, कमिश्नर और ACS, PCS स्तर के अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, जो इस चिंतन शिविर का हिस्सा बनेंगे और अपने सुझाव रखेंगे आगे 2.5 साल में किस तरह से सरकार को काम करना है। चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं। उनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपसे हम करवा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता विवेक गुप्ता जी, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ हैं यशवंत सिंह चंदेल, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत यशवंत जी। देवदत्त दुबे हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं विवेक गुप्ता जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि 2022 में शिवराज सरकार ने पचमढ़ी में चिंतन शिविर किया था और अब डॉक्टर मोहन यादव चिंतन शिविर करने जा रहे हैं। उस वक्त क्या पाया था, अब क्या नया पाने की तैयारी है? देखिए, इसे चिंतन या समीक्षा कहना तो कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। ये एक संवाद, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है, एक संवाद। हम लोग यहाँ पर पंच से लेकर तो प्रधानमंत्री तक संवाद स्थापित करते हैं और यही पार्टी की खूबी भी है और इसी कार्यशैली के बलबूते विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। और रही बात एक संवाद स्थापित करके, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ एक संवाद स्थापित करेंगे कि 2.5 साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। हमने जनता के प्रति जो हमारी जवाबदारियां थी, जो जवाबदेही थी, उस पे हम लोग कहां तक पहुंचे और कितने काम हमारे बाकी हैं जो हमें करना बाकी है। प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 4 सूत्र दिए, महिला, युवा, गरीब, किसान, इनके प्रति, इस वर्ग के प्रति जो हम लोगों की सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया हुआ था। इस वर्ष हम किसान वर्ष मना रहे हैं, उसके महीने उसमें कितने काम हम कर पाए और कितने हम लोग और कर पाएंगे, किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक सुधार है, इस तरह का संवाद स्थापित होगा। प्रशासनिक कसावट आएगी और आवश्यक सुधार की ओर कदम होंगे। सिर्फ यही शिविर का मतलब होगा।
गुप्ता साहब, लेकिन ये भी कांग्रेस का तर्क है कि जब चुनाव आते हैं उसी वक्त क्यों आप लोगों को संवाद की याद आती है। 2022 में उस वक्त चिंतन शिविर हुआ था, जब 23 में इलेक्शन हुए, अब जब 27 में पंचायती राज चुनाव है, 28 में आपके इलेक्शन भी है स्टेट के। इलेक्शन से पहले अब क्या समझे, चिंतन शिविर जो है परफॉर्मेंस को लेकर ही हो रहा है या फिर चुनावों को लेकर भी तैयारी है ये? नहीं जी, इसमें परफॉर्मेंस या मंत्रियों के परफॉर्मेंस जैसी कोई बात नहीं है। विभागीय समीक्षा एक सरकार की रूटीन प्रक्रिया होती है जो मुख्यमंत्री जी समय समय पर मंत्रालय में कर चुके हैं। यह संवाद कार्यक्रम स्थापित करने का उद्देश्य है जो मैंने आपको बताया है कि और प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए सरकार जहां खड़ी है उसके आगे की ओर जाना है। प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प की और क्या आवश्यक सुधार हो, कैसे बेहतर संवाद स्थापित को करके समन्वय बनाया जा सके और आवश्यक सुधार प्रशासनिक कसावट लाई जा सके, ये इसके मायने। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। यशवंत सिंह जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट चिंतन शिविर पर। साधना जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। साधना जी, इससे पहले भी मुख्यमंत्री महोदय ने मई 2026 में मंत्रियों के साथ 1-to-1 रिपोर्ट कार्ड बैठक की थी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? इनके किस डिपार्टमेंट में कौन सा विभाग इनका जो है, कौन सा मंत्री का कार्य मंत्रालय सही परफॉर्म कर रहा है? एक भी इनका कोई मंत्रालय नहीं है जो सही ढंग से परफॉर्म कर रहा हो। साधना जी, मैं एक एक करके आपको कुछ आंकड़े देता हूं। सीएम हेल्पलाइन पर 1 लाख से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं, मतलब कि यहां पर जनता में भारी असंतोष है, और उसमें केवल 5016 शिकायतें केवल एफआईआर दर्ज ना होने की शिकायत दर्ज है। तो ये तो गृह मंत्रालय का एक रिपोर्ट कार्ड हो गया। फिर शिक्षा और बुनियादी जो शिक्षा है इनकी, साधना जी, वो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था बेहाल पड़ी हुई है। इन्हीं का केंद्र का ही रिपोर्ट है कि कैग की रिपोर्ट है कि एमपी में 1895 जो सरकारी स्कूल है उनमें एक भी शिक्षक नहीं है। मतलब बिना शिक्षक के ये सरकारी स्कूल चल रहे हैं। सोचिए क्या व्यवस्था है मध्य प्रदेश की। और 20,512 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिनमें केवल एक शिक्षक के भरोसे वो स्कूल चल रहा है। फिर हम बात करते हैं, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 40% सीएचसी में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के जो पद हैं वो, साधना जी, वो खाली पड़े हुए हैं। करीब 5,443 विशेषज्ञों के जो पद हैं उनमें से 3,948 पद खाली हैं। जनरल मेडिकल ऑफिसर के जो स्वीकृत पद हैं 6,513, उनमें से 2,689 पद खाली पड़े हैं। तो मेरा यह कहना है कि क्या मतलब है ऐसी आपकी चिंतन बैठक का या फिर 1-to-1 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेने का, जब कोई सुधार होना ही नहीं है, वही पुराने ढर्रे में आपको चलना है। आपकी महंगाई, आजकल त्योहार है साधना जी, बहनों का इतना, भाई बहनों का इतना बड़ा त्योहार है, आज शक्कर के दाम देखिए कितने महंगे हुए जा रहे हैं, और उस पे इनके मंत्री कह रहे हैं कि ठीक है ये दाम और बढ़ने चाहिए। तो ये पूरी तरह से असंवेदनशील सरकार है। इनको जनता से कुछ मतलब नहीं है, इनको केवल अपना चुनाव दिखाई देता है। 2027 में अभी नगरीय निकाय के चुनाव है, तो ये केवल चुनाव के कारण ये बैठकें हो रही हैं। और एक और मुझे जो कारण लगता है कि आगामी कैबिनेट फेरबदल की ये तैयारी है। मुख्यमंत्री जी चूंकि भाजपा गुटों में बटी हुई है, और मुख्यमंत्री जी जो अपने गुट से अलग के जो मंत्री इनके इसमें थे उनको किसी तरह से पलटाना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। तो ये केवल इस चीज की बैठक है, बाकी जनता से इसका कोई सारोकार नहीं है। साधना जी, ठीक है। गुप्ता साहब, हम ये भी सुन रहे हैं कि वैसे तो ये आशंकाएं ही हैं, संभावनाएं हैं कि मंत्रियों के फेरबदल हो सकते हैं, ये पहले चल रही थी आशंकाएं, लेकिन अभी प्रभारी मंत्री जो आपके हैं वो अपने प्रभार वाले जिलों से खुश नहीं है, ये भी खबरें आ रही हैं। देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल या किसको रखना या किसको नहीं रखना, ये हमेशा से हर राज्य के मुख्यमंत्री का एक विशेष अधिकार होता है। वो उसका प्रयोग करके वो कभी भी इस बात का वो फेरबदल करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं अपने विवेकाधिकार से। लेकिन इन शिविरों का, इन संवाद बैठकों का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई परफॉर्मेंस है। जैसा कि मेरे साथी बात कर रहे थे कि सल्टाना निपटाना, इस तरह की ये बेफिजूल की बातें करते हैं। इनके नेता ने हाल ही में एक बयान दिया है, कांवड़ यात्रियों को गंवार कहा है।
सनातन पे फिर इन्होंने हमला किया है। ये सनातन विरोधी कांग्रेस, विकास विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस क्यों विकास की बातें करने में इनका पेट दुखता है, ये हमारी समझ से बाहर है। जब साफ तौर पर दिख रहा है कि किसान कल्याण वर्ष में 104 लाख मैट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया, हमने जो किसानों के लिए 4 गुना मुआवजे का प्रावधान किया, कस्बाई ग्रामीण इलाकों के अंदर गरीबों के पट्टे मुफ्त सरकार रजिस्ट्री करा के दे रही है। ये सब प्रूवन मॉडल है। ये सामने आने के बाद आज रोजगारों के सृजन के लिए मध्य प्रदेश इकोनॉमिक हब बन गया, उद्योगों का हब बन गया है। सारे निवेशक यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। 12 लाख करोड़ से ज्यादा के यहाँ निवेश हो चुके हैं और 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बन चुकी है। इससे आगे की और मध्य प्रदेश को कैसे ले जाना है, इसके लिए एक संवाद हो रहा है। इस संवाद में भी कांग्रेस आरोप लगा रही है। ये वही कांग्रेस है, बिखरी हुई कांग्रेस। एक तरफ दिग्विजय सिंह कांग्रेस, एक तरफ उमंग सिंगार, एक तरफ जीतू पटवारी। ऐसी कांग्रेस की बात सर आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, वर्ग 2 वर्ग 3 के शिक्षक नीलम पार्क में बीते दिनों धरने पर बैठे रहे। रोजगार की बातें करती है सरकार, लेकिन वो तो चाहते हैं कि वैकेंसी निकले। एक तरफ तो युक्तियुक्तकरण हो रहा है, कई स्कूल मर्ज हो रहे हैं, मर्जर हो रहा है, बच्चे भी आंदोलन कर रहे थे, शिक्षक भी सड़कों पर बैठे थे, हमने देखा था। युवाओं को रोजगार मिला, लेकिन जो पहले से अपनी परीक्षाओं को पास करके बैठे हो ना, अभ्यर्थियों का क्या होगा? देखिए, 4.5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति की नीति बनाकर उनको पदोन्नति का रास्ता खोलने का काम मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने किया। इसी क्रम में चाहे वो शिक्षक भी, शिक्षक की पूर्व में जो भर्ती हो चुकी थी, उसके बाद शिक्षकों की जो भी दिक्कत है वो संवाद के माध्यम से हल करने का लगातार प्रयास कर रहा है। आज हमने उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए भी उनकी सुरक्षा की है। तो हर कर्मचारी हो, हर संवर्ग हो, हर किसी के समग्र विकास के लिए ये मध्य प्रदेश की सरकार संकल्पित है। इसमें कांग्रेस को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देश प्रदेश की जनताओं ने हमें जो जवाबदेही सौंपी है, जो जनादेश सौंपा है, हम उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कटिबद्ध होकर आगे बढ़ते रहे। ठीक है, दोनों बने रहिए हमारे साथ। मैं वरिष्ठ पत्रकार साहब का रुख करूंगी। देवदत्त जी, आप क्या समझते हैं इस चीज को? 2022 में, फिर अब 2026 में चिंतन शिविर दूसरी बार हो रहा है बीजेपी का, लेकिन मोहन यादव की सरकार का पहली बार है। क्या ये एक मिड टर्म मॉडल बन गया? जब भी इलेक्शन आने रहते हैं, बीच में सरकारें चिंतन करना शुरू कर देती हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, होता ही है जब किसी भी उसका मूल्यांकन जरूरी होता है। जैसे आप परीक्षार्थी के लिए 6 माह परीक्षा होती है, तो आपको देखने क्या है कि सरकार इस तरह से चिंतन करती है कि हमने अब तक कारीगर क्या पाया, क्या खोया, तो क्या करें जिससे हम प्रत्येक सरकार में एक चुनाव दे सकता है, चुनाव हारने के बाद देवदत्त जी, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम एक बार फिर से हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। मैं वापस आती हूँ। यशवंत जी, आपके क्या आप उनके जवाबों से संतुष्ट हैं? उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए, आपने कई सारे सवाल किए थे, संतुष्ट हैं आप? मैं साधना जी एक एक करके इनके कुछ सवालों के जवाब इनसे देता हूं। पहला तो रोजगार पोर्टल पर बेरोजगारी का ये आलम है साधना जी कि 31 दिसंबर 2025 तक 25,95,680 से ज्यादा युवा बेरोजगार उसमें रजिस्टर्ड है। मतलब इतनी बड़ी संख्या बेरोजगारी की मध्य प्रदेश में है। फिर इन्होंने किसान कल्याण वर्ष की बात की। आपका ये कैसा किसान कल्याण वर्ष है कि किसान को अपनी मूंग खरीदने के लिए भोपाल में धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, खाद और बीज उसको मिल नहीं पा रहा है, उसके लिए वो परेशान हो रहा है। फिर इन्होंने महिलाओं की बात की साधना जी। एनसीआरबी का डेटा है, मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर मध्य प्रदेश टॉप राज्यों में है। करीब 38,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ FIR अपराध हुए हैं मध्य प्रदेश में। तो ये महिला हितैषी की बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने एक उद्योग की बात की कि हम उद्योग में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे भाई, राज्यसभा में आप केंद्र सरकार ने बताया कि 2020 से 2025 तक MSME सेक्टर, जो कि बैकबोन है हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री का, हमारे उद्योग का साधना जी, गांव मोहल्लों यहां पर लोगों को रोजगार देने का काम करता है। उसमें से 5,096 MSME सेक्टर के उद्योग बंद हो गए। मतलब उसमें काम करने वाले 36 से 40 हजार जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए। तो ये कैसा आपका मॉडल है? किस तरह का विकास है?
मैं तो डेटा के साथ में बात कर रहा हूं और वो बात कर रहा हूं जो आपने बताई है, जो आपने कहा है। मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा, ये तो डेटा बोल रहा है। चलिए जी ठीक साधना है, जी। ठीक है गुप्ता साहब, आप नोट कर लीजिएगा, मैं जवाब लूंगी इसका आपसे, आप बताइएगा जिस तरह से वो डेटा दे रहे हैं आपके पास भी आई होप डेटा होगा, आप उसे पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल देवदत्त जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवदत्त जी, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? देवदत्त जी, आपको क्या लग रहा है ये जो चिंतन शिविर होने वाला है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये चिंतन शिविर इस तरह से मूल्यांकन है सरकार का। वर्ष मोड में आ रही सरकार, नगरीय निकाय, पंचायती राज, विधानसभा और फिर 29 में लोकसभा। तो अभी गति उपचुनाव हार गए, तो क्यों हारे, इस पे कारणों पर कि हम इतना योजनाएं चला रहे, चुनाव राशि महिलाओं को दे रहे बहुत सारी, तो इसके बाद भी हम चुनाव क्यों हार रहे। तो ये चिंतन करेंगे कि कहाँ सुधार की जरूरत है, उसमें सब सुझाव देंगे, मंत्री भी सुझाव देंगे, अधिकारी भी सुझाव देंगे, और एक नए कलेवर के साथ सरकार आएगी। या अभी उनको मंत्रिमंडल विस्तार करना है तो समीक्षा में एक बार फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, किसका परफॉर्मेंस कैसा है। इन सब कारणों से समीक्षा बैठक मंत्रियों की होगी जो सरकार करने जा रही है। दुबे साहब, जो एलिगेशन कांग्रेस लगा रही है उससे आप किस तरह से देखते हैं? वो कह रहे हैं ना रोजगार है, सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, कितनी एफआईआर है तो दर्ज नहीं हुई है। देखिए, वो तो आप स्वाभाविक किसी भी सरकार के खिलाफ वो बातें तो होती है, पूर्णतः तो कोई कर नहीं पाता। और वाकई में भी स्थिति खराब है, बहुत सारे मुद्दों पर महंगाई भी है, पीछू है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कांग्रेस को विपक्षी दल है तो वो तो आरोप लगाएगी, लेकिन जो इसी की तो वो सच्चाई जानेंगे कि ये आरोप है, इसका क्या बारे में मंत्रियों का, अधिकारियों को क्या कहना है, यही सब तो समीक्षा होगी कि आखिर हम कहाँ चूक कर रहे हैं। मतलब सरकार को बदलाव की आवश्यकता है, मंथन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, कुछ अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, तभी जनता 2028 में मुहर लगाएगी। देवदत्त जी, बिल्कुल सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें 2 उपचुनाव में जो हारे हैं कैबिनेट मंत्री गुरु रामनिवास रावत और घटिया था, उसके बाद सरकार को समझ में आ रहा है कि अभी हमें और कुछ करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, तब जाके नगरीय निकाय, पंचायती राज 28 के विधानसभा चुनाव में अपेक्षाएं हैं कि कुछ पूरी कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है दुबे साहब, वापस मैं लौटती हूँ गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिएगा। एक तो यशवंत सिंह चंदेल जी ने बहुत सारे आंकड़े पेश किए थे, उन आंकड़ों को लेकर भी आंसर करिएगा और ये भी बताइएगा कि अगर कुछ कमी रह गई है तो उस पर भी तो विचार मंथन होना चाहिए ना। अगर परफॉर्मेंस कहीं पर ठीक नहीं तो उस पर भी तो विचार मंथन होना चाहिए। आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा? हाँ, दोनों ही बातों के उत्तर पर आ रहा हूं। मुद्देविहीन कांग्रेस, दिशाविहीन कांग्रेस, पता नहीं ये कहां से डेटा निकाल लाती है। इसे क्यों नहीं दिख पाता है कि स्टेट की जीडीपी 16 लाख करोड़ की है। यहाँ मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आए 1,69,000 प्रति व्यक्ति आए हैं। एआई सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जितने निवेशकों ने यार उद्यम स्थापित कर दिए उस बलबूते में 5-6 लाख लोगों के रोजगार का सृजन हो गया है। सिर्फ सरकारी नौकरी देना ही रोजगार उपलब्ध कराना नहीं होता है। कांग्रेस को ये बात समझनी भी चाहिए, विकास में तो साथ भी आना चाहिए। जब तेजी से बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश है, कई स्थानों पर मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज पीएम स्वनिधि में मध्य प्रदेश अव्वल है। छोटे छोटे रेहड़ी वालों को हम रोजगार उपलब्ध करा रहे, सहायता देकर। आज हर तरह से मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस आरोप लगाकर उसके पेट दर्द हमेशा दिखाती रहती है। और रही बात, जैसा आपने बताया कि देखिए, संवाद करना, मुख्यमंत्री के और मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता की चिंता करते हैं, ये तो एक गर्व की बात है। उस चिंता के जरिए यदि वो संवाद व्यक्त करके और मंत्रियों से प्रशासनिक कसावट लाने की बात करते हैं और आवश्यक सुधार के निर्देश देते हैं, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है, उनका दायित्व है। प्रदेश की जनता ने इसीलिए चुना है। और यहाँ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये सब हो रहा है, ये बेमानी बातें हैं। चुनाव अभी दूर है, नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव। मान लीजिए तैयारी हो भी नहीं तो इसमें गलत क्या है? आप लोग तो पहले से अनुशासन के लिए, पूर्व तैयारी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए आपके चिंतन पर। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी 24/7 कार्यकर्ता और जनता के बीच में रहती है। हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र हो या मंडल हो, वहां पर हमारे संवाद स्थापित होते हैं। हमारा संगठन बेहद सक्रिय होता है। सरकार के ही कामकाज के बलबूते पर हम लोग चुनाव में जाते हैं, तो हमें इस बात की कभी चिंता रहती नहीं है। हम लोग चुनाव के लिए
चुनाव की चिंता कांग्रेस करे, जिसके पास न कार्यकर्ता है, न प्रत्याशी है और न कोई बोलने के लिए ऐसे मुद्दे हैं। बेफिजूल के इधर उधर से आंकड़े बटोर कर प्रस्तुत करने से कुछ नहीं होता है। कोई ठोस और मुद्दे की बात करना होगी, तब जाके एक कांग्रेस जो रचनात्मक विपक्ष का भी दर्जा खो चुका है, तब जाके कांग्रेस की चंदेल, ठीक है चंदेल साहब, वो तो चलिए अपना चिंतन शिविर चला रहे हैं, 2 दिन तक मंथन करेंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस तो अपना काम कर रही है, देख रही है आदरणीय साधना जी की संगठन सृजन के माध्यम से हमारा पूरा सृजन चल रहा है। आज हम बूथ लेवल, बूथ स्तर तक अपना संगठन बना चुके हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी सब लोग लगातार हम आगे, और आप सबसे बड़ा देखिए कि 4 उपचुनाव हुए, 4 में 2 उपचुनाव तो हम जीत गए, और बुधनी जो है 1 लाख का जहां पर अंतर होता था उसको हम 10,000 में लेके आए। जनता का हमको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और कांग्रेस एक सही रणनीति बना के इस पे काम कर रही है और हम आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद है भाजपा को, इसी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में रहें और 2028 में हम इनको सबक सिखाएंगे। 25 साल से आप बाहर ही रहेंगे, ऐसे सपने देखना छोड़ दीजिए। चंदेल साहब, 25 साल वर्सेस 2 चुनाव, कौन ज्यादा भारी लग रहा है आपको? एक बार बाय डिफॉल्ट आपको जनादेश मिला भी था, वो भी आप संभाल नहीं पाए हैं। आपके अंतर कलई है, आप जनता। साधना जी 2018 में इन्होंने, जो हमारी सरकार आई 2020 में, इन्होंने चोरी किया था। इनकी सरकार बनी नहीं थी, इन्होंने चोरी की थी और उस चोरी की हुई सरकार के दम पर ये बहुत उछल रहे थे। अभी आने वाले समय में हमारा देखिए फीडबैक आता है। आज लगातार जिस तरह से जनता परेशान है मध्य प्रदेश में, जेन जी लगातार आज स्कूलों की अव्यवस्था को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं परेशान है। तो ये अव्यवस्था जो मध्य प्रदेश में फैली हुई है, निसंदेह ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये पूरी जनता तैयार बैठी है। और अभी चंदेल साहब, जनता सब जानती है, जनता बेहतर तरीके समझती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत के लिए। तो देखिए 2 दिन तक चिंतन शिविर चलेगा, सरकार अपने कामकाज का हिसाब लेगी और जनता भी चाहती है कि हिसाब हो, आगे की रणनीति भी बनेगी। सवाल अब भी यही है, इस मंथन का असर जमीन पर कितना दिखेगा और क्या इसके बाद कोई प्रभार वाले मंत्री, उनके जिलों में बदलाव भी होने की संभावना। इसी सवाल के साथ आज की बहस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।